जाता है। अगर हम कान्हा के लिए एक दिन खर्च करेंगे ना, आपका कहते हैं जिंदगी सुधर जाएगी। एक आभा आप किस कॉलोनी में 8 साल से 9 साल से रह रही है ना, आभा को आप देख रहे हैं। जो भक्ति, जिसके अंदर भक्ति का जुनून चढ़ता है ना, तो किसी से हारती नहीं है। हमारे साथ हर साल चैलेंज होता है। आभा पढ़ी है ना, करके दिखा है, सुनना पड़ता है मुझे। लेकिन हम तो पकड़े हैं ऐसे लोग को ना, ऐसे जो है ना, उनके हाथ में। अब मैं उल्टी फिरती हूँ, कहते कहना डोर उठो छपे, मैं तो उल्टी जावा जी, है ना। मैं तो अगर उनके हाथ में मेरा डोर रहेगा ना, तो मैं तो उल्टी रहूंगी और आप लोगों को मनाती रहूंगी। कहता हर साल करवाती रहूंगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोल बरसाने वाली की, बोल नखीली सरकार की, बोल भगवान सरकार की, बोल सत्यदेव भगवान की, बोल हमारे महादेव की। हर हर महादेव। जोरदार ताली के साथ आभार दीजिए। बहुत मेहनत करती है और आपके कॉलोनी में 8 साल से है। सभी का प्यार मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत प्यार आप लोग देते हैं, तभी तो ये कर पाते हैं, नहीं तो एक आदमी के बस में नहीं होता। और सभी माताओं से, बहनों से अनुरोध है, कुछ कुछ करके सहयोग करेंगे तो ये यज्ञ जो है, ये महायज्ञ है। इसमें दान आहुति होता है। आप जो भी कर्म देंगे, जो भी दान करेंगे, वो आपको कई गुना फल मिलता है। यही नहीं, कहीं भी भागवत हो, कहीं भी यज्ञ हो, उसमें दान जरूरी है। एक दूसरे के दान देने से वो काम संपूर्ण हो जाता है। इसलिए सभी माताओं को, सभी बहनों को ये काम में सहयोग देना चाहिए। तो आइए एक छोटा सा भजन। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। कर दो नजरे श्याम, हम अभी बाकी बिहारी के मंदिर के वृंदावन में तो हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण से कहते हैं क्या, कर दो नजरे, कर दो नजरे करम सावरे, 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 कर दो नजरे, ओ कर दो नजरे, ओ कर दो नजरे करम सावरे। ऐसे करके तो हाथ भी लगाइए। अगर एक बार हाथ ऊपर किए, जिनको जिनको हाथ ऊपर किए, जिनको हाथ भी लगाना है, तो फिर सर्व दिशा की। अगर एक बार इस दरबार में जो नाम सिखा है, भगवान जी सब देखते हैं। नहीं, ये बंदा जो है, ये शर्म नहीं करता है भगवान जाने नाम, इसलिए करके चलो। वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु लक्ष्मी को भेज दीजिए जी। तो इसलिए करके कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे।
मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए। हमें दिल में बसो सावरे, करम सावरे, ओ करम सावरे, करम सावरे, ओ करम सावरे। देखिए भगवान के दरबार में हम कोई स्त्री पुरुष नहीं, सब गोपियां हैं, हम लोग सभी गोपियां हैं, इसलिए वे भूखते हुए मैं तो आशिक तेरा हूँ, दीवाना तेरा, मैं तो आशिक तेरा, दीवाना तेरा, तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा, तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा। मैं तेरा तुम मेरे सावरे, करम सावरे, ओ करम मैं तो आशिक तेरा हूँ, दीवाना तेरा, मैं तो आशिक तेरा हूँ, दीवाना तेरा, तेरे चरणों में अब है गुजारा मेरा, तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा। मैं तेरा तुम मेरे सावरे, करम सावरे, ओ करम सावरे।
तेरे तरीके सिवा भी सहारा 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 तुम्ही बोलो कि तुमको सहाबा तुम्ही बोलो कि तुमको सहाबा कलम सासरे ओ कलम नदीरे कलम सासरे ओ कलम नदीरे कलम सासरे ओ कलम नदीरे कलम सासरे काली कमली के आंखों की माने तुझे काली कमली के आंखों की माने तुझे काली कमली के आंखों की मानो तुझे काली कमली के आंखों की माने हुए किसी नदियों के आशिक पुराने हुए किसी नदियों के आशिक पुराने हुए मैं बना बाबरा कलम सासरे ओ कलो नदीरे कलम सासरे कलो नदीरे कलम सासरे ओ कलो नदीरे कलम सासरे ओ कलो नदीरे कलम सासरे ओ कलो नदीरे कलम सासरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए राम बिहारी लाल की जय। सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। और कल आज बाबल भगवान का है और कल बधाई ले गए हम लोग। कल क्या है मालूम है? अंगने में बधाइया बाजू। कल यहाँ पे बधाई लेंगे और कल आप लोग बधाई की तैयार करके आना है। जैसे आप अपने रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे पे क्या तैयारी करके जाते हैं मालूम है? बच्चे के लिए कपड़ा, ट्रॉफी, खिलौने, जो हो कृष्ण भगवान के लिए जन्मदिन पे आप लोग लाएंगे अपने साथ में। और कल माघी मिश्री का भोग होना चाहिए। सरकार कल भोग किस चीज का लगाइएगा? तो कल अपने साथ प्रसाद में जो लाइएगा तो माघी मिश्री लाइएगा। सबको बोल देता हूँ। रोज क्या बोलूं? नहीं कल के लिए बोल देते, आप फिर परसों के लिए बोल देते। तो इसलिए सभी माताएं हमने कल माघी मिश्री का एक प्रसाद रखेंगे। अपने अपने साथ में जो इच्छा हो वो लेकर के आएंगे, क्योंकि दान
और हमारे जो धन है कौन है मालूम है? हमारे धन यही लक्ष्मी जी सब है। यही लक्ष्मी जी सब आती है तो हमें लक्ष्मी मिलता है। अगर हमारे ये लक्ष्मी जी सब नहीं आएंगे तो हमारे पास कोई धन नहीं आएगा। इसलिए ये माताएं बहनें सब आते रहे तो जो कुछ हो सके वो चढ़ाएंगे तो हमको मिलेगा। और कैसे? जैसे सबसे लास्ट में जाते हैं बाजार में माताएं बहनें जाती है कि नहीं जाती है? जाती हो आप लोग? नहीं जाती हो? सबसे लास्ट में बाजार करना है। क्यों? सबसे सस्ता सब्जी। और उसके बाद अच्छा एक मिनट सुनो तो, सस्ता सब्जी क्यों खरीदती है? आप लोग इसलिए खरीदती हो जो हमारे जैसा कोई बाबा जी आए ना तो ऐसे मुठरी बांध करके रखते हैं दक्षिणा बचा करके, ठीक है? जो खर्चा घर का मिलता है उसमें से बचा करके ऐसे मोटरी बांध कर रखते हैं। और जो हमारे जैसा बाबा जी आते हैं तो डेली आपकी भी पूजा में जाते हैं तो उसमें खोल कर तो यही लक्ष्मी है हमारे लिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री एक बार हमारे चंदन जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दें। आप लोगों को बहुत भारी सुनाते हैं। तो ये जो आप सभी माताएं बहनें जो यहाँ पर लेकर आएंगे तो उसी से हमारा भी नमक रोटी चलता है। इसी से क्यों आबादी सही कह रहे हैं कि नहीं? और आबादी की कृपा है जो बुला लेते हैं साल में तो आ जाते हैं। इसलिए आबादी के लिए एक बार तो ताली बजा दें जिससे कि आबादी सबके सहयोग से कथा कराते रहे। आबादी कहते हैं जो कोई नहीं चल रहा है देखिए तो सभी माताएं बहनें आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। वैसे आबादी आप लोगों के बहुत बड़ा करते हैं। तो सरकार परीक्षित में क्या समझ लेते ना? परीक्षित जो है ना जब उनको शराब मिला तो अब वो ढूंढने लगे गली गली में जाकर के जो हमारा 7 दिन में उद्धार कैसे हो, क्योंकि मृत्यु सबको 7 दिन में ही आना है। उद्धार मृत्यु सुधारने के लिए घर से बाहर निकले। अब जिसके पास में जा रहे हैं अब तो कोई मौन पकड़ रहे हैं, अरे मैं क्या बुझाऊं 7 दिन में मृत्यु कैसे सुधरेगा। कोई मौन पकड़ लिए, कोई कुछ कर रहे हैं। तो मौन जैसे पकड़ रहे हैं तो दूसरे के पास में गए, कहे महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप थोड़ी आगे बढ़ जाएं, मैं मौन रखा आज बढ़ते। फिर राजा परीक्षित सब वहां पर सुखदेव जी महाराज आए
और वहां पे खड़े हो गए क्या राजा परीक्षित करो, मैं तुम्हारा मृत्यु का सुधार बताऊंगा, जो 7 दिन में तुम्हारे मृत्यु सुधर जाएंगे। तो कहा कौन ऐसी चीज है जो हमारा मृत्यु सुधरे? श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सब प्रकार का कष्ट टल जाते हैं। तो वही साप्ताहिक भागवत कथा और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने के लिए बैठ रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज के, भक्त वत्सल भगवान की, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरु गोविंद के। अब देखिए कथा बड़ा प्रेम से सुने, क्योंकि कथा सुनिएगा तो कुछ ना 100% तो 2% तो आएगा। कथा सुनने से ही देखिए पुण्य, ये कथा सुनने का आप ही लोग ले रहे हैं। पुण्य हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमें तो इसके बदले में दक्षिणा मिलता है। दक्षिणा मिलता है, इसलिए हमें इसका अभी रुक जाएगी, वो लास्ट में करवा करके बस 5 बजने में 5 मिनट टाइम रहेगा। हाँ भजन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे सुखदेव जी महाराज वहां पर आए और कथा सुनाने के लिए बैठ रहे हैं, तो ये जो संसार है ये क्या था? जलमग्न, जलमग्न था। यहाँ पे केवल जल ही जल। तो सबसे पहले कौन अवतार लिए? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कमल पे जब जल में आए तो विष्णु भगवान देख रहे, मैं कहाँ आ गया और कौन है, क्या है? तो वे सोच रहे थे कि वहां पे नाभि कमल से एक ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी जैसे उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचने लगा, और वो पता लगाने के लिए पाताल में गए, लेकिन उनको छोड़ अंत मिला ही नहीं। हाँ एक चीज जानते हैं, कैथ का फूल कभी भी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। कैथ का फूल जानते हैं? कैथ का फूल जानते हैं? शिव जी पर नहीं चढ़ाते हैं। थोड़ी हाथ उठाई, कौन जानते हैं? जा कोई नहीं जानते, बताइए। मात्र 2 आदमी। कैथ का फूल शिव जी के ऊपर कभी नहीं चढ़ता है। उसका क्या कारण है? ब्रह्मा विष्णु महेश और शिवलिंग इतना बड़ा था, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों में शर्त लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों में शर्त लगा, जो इस का छोड़ और अंत पता लगा करके आओ। तो बताओ, मैं इसका बता दो दोनों। अब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी दोनों ऊपर नीचे दौड़ते गए, लेकिन कोई पता नहीं लगा। उसी दिन का कोई छोर और अंत था ही नहीं। एक आकाश गया तो एक पता लगी, छोर अंत नहीं मिला। तो वो लोग देखिए तो क्या, ये सब थोड़ी चल जाता है तो बोलने का मौका आ जाता है। और ये व्यास गति है, हम कुछ नहीं बोल सकते। वो भगवान जो बोलने की क्षमता देंगे वही बोल सकते हैं। कोई व्यास गति पे नहीं बोल सकता। ये व्यास गति भगवान जी का रूप है। तो जैसे पता लगाने के लिए तो कोई पता नहीं लगा, तो ब्रह्मा जी ने कैथ फूल को संग कर लिया। कहे तुम चलो हमारे साथ बोलना, जना जो मैंने छोड़ा अंत का पता लगा।
अब फिर विष्णु भगवान नीचे ऊपर से आए और इसको कहे तो तुम बताओ। जब शंकर भगवान ने देखा रे इसको भी गवाह बना करके लाए हो, बताओ ये कुछ ने पता लगाई नहीं और ये गवाह में आए, तो इसलिए ये भी झूठ बोला है। इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर एक जगह है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है सरकार? शायद पुष्कर में है ना। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। हाँ पुष्कर में। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, गए हैं? नहीं गए, देखा हुआ। तो ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही जगह है। झूठ बोले थे ब्रह्मा जी। अर्घ्य का फूल भी कभी शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता है, न चढ़ाना चाहिए, इसलिए झूठ बोल करके आया था। तो सृष्टि जब विस्तार हुआ तो सृष्टि विस्तार में जल और उसी समय ब्रह्मा विष्णु भगवान आए और वो भी देखने लगे। अब वो उनका वो सिर घुमाना चाह रहे थे, जब चारों साइड घूम करके देखो तो उनका सिर ब्रह्मा जी का नहीं घूम पाए, तो वहीं पे 4 मुख हुआ। ब्रह्मा जी के कितने मुख है? 4 मुख है कि 2 मुख है? 2 ही मुख है। तो ब्रह्मा जी के वहां पे 4 मुख, जो चारों साइड देख सके। सृष्टि विस्तार के समय में नहीं पानी तो चला। तब सृष्टि विस्तार का जब समय आया तो उसने पूछा महाराज अब क्या करूं? अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं आया अब क्या करूं, ये सोच ही रहे थे जो मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं नहीं करूं। तो वहां भी झूठ जल में 2 जल टटका। आप जल में 2 बूंद गिराएंगे तो उससे देखेंगे जो आवाज आता है, तो उस आवाज में आया तो आपको मैंने कि तप करो, तप करो। तप करने से ही सब कुछ संसार बनता है। तप करने से ही संसार बनता है। तो तप करो। तब विष्णु भगवान ने तप किए, जप किए, तब उसमें से ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले उत्पत्ति किसका हुआ? सनक सनंदन सनकादिक ऋषि का। कहा तुम सृष्टि करो। कहा महाराज मैं सृष्टि नहीं कर सकता हूँ। कहा क्यों? चलो भाई तुम नहीं सृष्टि करो। तो जब के सृष्टि नहीं करो तो ब्रह्मा जी एकदम गुस्सा में हो गए। गुस्सा में तुमने सृष्टि, चलो भागो यहाँ से। बस वहां से साइड हो गए संकादी के ऋषि। उसके बाद जैसे गुस्सा में आए तो उनसे रुद्र उत्पन्न हुए। अच्छा रुद्र जब उत्पन्न हुए तो उसने उनको क्या सृष्टि विस्तार करो? क्या महाराज आप जो करोगे वही मैं करूंगा। अब रुद्र ने सृष्टि विस्तार करना शुरू कर दिए। तो सृष्टि विस्तार कैसे करने लगे? अच्छा रुद्र की धन कौन नहीं पता है? रुद्र भगवान के शंकर भगवान के घर कौन है? भूत प्रेत पिशाच डालने भूल जाते हैं लगते हैं आप लोग। तो उसने उत्पन्न करना शुरू किया किसको? भूत प्रेत पिशाच डालने जो भी उत्पन्न हुआ था उसको हाथ जोड़े छोड़ो छोड़ो क्षमा करो क्षमा करो। आप सृष्टि करना बंद। जैसे ही सृष्टि करना बंद किए तब फिर उसी समय फिर उनका फिर मन में आया अब क्या करूं? तो उनसे फिर 10 ऋषि का उत्पन्न। कश्यप संकादिक वशिष्ठ अत्रि ऋषि जो थे सब उत्पन्न हुआ। उसके बाद कहा महाराज सृष्टि करो। कहा मुझे सृष्टि नहीं करना है, सृष्टि करना नहीं। उसके बाद फिर अंत में ब्रह्मा जी ने अपना गुस्सा में आए तो गुस्सा से एक कंधे से मनु और दूसरे कंधे से शत्रु का। तो अगर हम कहेंगे जो हमारे पूर्वज कौन है तो मनु और शत्रु का। ये
जो सृष्टि है मनु और शत्रुपा से पूरा सृष्टि है, पूरा सृष्टि मनु है और शत्रुपा से सबके सब जन्म लिए। और जिस समय मनु और शत्रुपा धरती पर आए उस समय उस धरती को लेकर के चले गए थे हिरनाक्ष। कहा? पाताल में लेकर के चले थे। कहा? विष्टा के अंदर, विष्टा के अंदर चले गए थे। अब मनु और शत्रुपा कह रहे महाराज आप तो कह रहे हो जो सृष्टि विस्तार करो, और सृष्टि विस्तार करने वक्त में सृष्टि विस्तार करते समय अब तो ये जुल्म हो गया। जो धरती है ही नहीं तो मैं कहाँ रहूं, और जो मैं जो सृष्टि विस्तार करूं तो हमारे बच्चे सब कहाँ रहेंगे? तब पता कहाँ गए तो ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया तो उनके नाक से एक बारा भगवान एक छोटा सा रूप अंगूठा की तरह निकला, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया। बोले बारा भगवान की। अच्छा बारा भगवान कौन है मालूम है? बारा किसका रूप है? अब वैसे देखा जाए तो कौन है? सुगर नहीं होता वही है बारा भगवान। और विष्टा के अंदर कौन जाते हैं? सुगर ही तो जा सकते हैं और दूसरा कोई ले जाते हैं। तो विष्टा के अंदर ले गए थे उनको, धरपताल पानी में कूदते हुए गए और विष्टा के अंदर जो छुपाए थे धरती को मोड़ करके उसको ले आए और बारह भगवान धरती स्थापित कर दिए। उससे जब बोले बारह भगवान की, बारह भगवान नहीं होते अवतार लेते तो ये सृष्टि पृथ्वी नहीं होती। बोले बारह भगवान की। तब मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा सृष्टि विस्तार करना शुरू किया। भगवान भगवान करवा ले, बुला लो भगवान भगवान। सुन कथा सुनो। बोले वृंदावन और कथा सुनना है क्या? वैसे 5 बज गए आप, 5 बज गए हैं, बताइए आप लोग तो। बोले वृंदावन बिहार लाल की, राधा रानी सरकार की। तो जैसे वहां पे वो आए तो सृष्टि विस्तार मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा ने जब सृष्टि विस्तार किया तब मनु से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और नहीं जानते आप लोग? प्रियव्रत उतान पाल, और उनके 3 पुत्री देवहूति, आकुर्ति और परशुति, 3 पुत्री हुए। सरकार इससे उतर जाते हैं हमें समय कुछ नहीं याद रहता। अभी मैं भगवान जी पकड़े हैं बस। जबकि कथा सरकार हमारा फिर 28 तारीख से भी है। तो हम पढ़ते नहीं है सरकार, आवाज हमारे पास में टाइम नहीं मिला जो मैं किताबें दे करके आऊंगा, क्योंकि सरकार सुबह में जाते मंदिर में और सुबह से हम पाठ करते हैं। लगभग में 1 बजे आते हैं अपने घर पे, तो फिर नहा धो करके फिर यहाँ पे आते हैं। बस जो पढ़े याद है बस। तो सब आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो जैसे आकृति देवहूति प्रियव्रत उत्तान पाल, तो देवहूति का सबसे पहले बड़ी पुत्री का नाम देवहूति। देवहूति का विवाह किसके साथ किए? भूल गए क्या? कदम ऋषि। थोड़े ध्यान रखिए आप लोग। कदम ऋषि के साथ, कदम ऋषि के साथ जब विवाह किए तो उस समय
बाबा भगवान करा लो। ये हम इच्छा अब क्या करें। बोले हम बिहारी लाल सरकार। कल थोड़ी सी बाकी था 5 मिनट का कथा, इसलिए हम बोले क्योंकि किसी चीज का अब उसको वहाँ पे छोड़ नहीं देते, ये लालच वाला कर देते, तो इसलिए आप सभी कहाँ फ्री चाहिए जब देख तक नहीं सरकार जितना देर तक करे। ये हम इच्छा से बाबू बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे देवभूति का विवाह कदम ऋषि के साथ किया। कदम ऋषि के साथ होने के बाद उसने पूछा, शादी करने के बाद अपने घर तो आ गए, लेकिन उसके लिए अब कदम ऋषि आए, अपना तपस्या में लीन हो गए और देवभूति उनका सेवा करते करते कईयों हजार वर्ष बीत गए। जब उनका समाधि टूटा तो देवभूति की बाल सब चिपक गया, पूरे शरीर में गंदा बैठ गया, गंदा बैठ गया और कदम ऋषि भी बुढ़ा हो गए। उसने देखा हमारे पास ये महिला कौन है, देवी तुम कौन हो? महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, आप हमें भूल गए? करे ओ तुम मनु की पुत्री हो? हाँ बताओ। मैंने किसी की पुत्री से विवाह करके और मैंने इनका दिल खराब कर दिया। उसी समय अपने संकल्प से एक विमान अपने संकल्प किया और दोनों एक नदी में गए, स्नान किए और उस स्नान से निकले तो दोनों के दोनों जवान हो गए और खूब सुंदर बन करके आए। अपने संकल्प से एक विमान का उत्पन्न किया। उस विमान में सारी समस्या खाने पीने से लेकर सोने तक, और उस विमान में एक खासियत था जो उसने न तो पेट्रोल लगता था न डीजल लगता था, केवल संकल्प जो करता था जो यहाँ जाना है, केवल संकल्प से वहाँ पे चले जाते थे। तो आगे चल के राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में बाबा भगवान राजा बलि क्यों यज्ञ कर रहे थे, इसका भी कारण सुन ले। राजा बलि इसलिए यज्ञ कर रहे थे जो हमें इस स्वर्ग का राज मिल जाए। भाई गद्दी के लिए ही झगड़ा होता है, गद्दी के लिए झगड़ा होता है, या नेता हो या हम हो या आप हो, गद्दी के लिए झगड़ा होता है। तो राजा बलि ने सोचा मैं इंद्र का सिंहासन छीन लूं, तब उसने शुक्राचार्य ने कहा था तुम 100 यज्ञ करोगे तो तुमको राजगद्दी मिल जाएगा, प्रभु की सेवा करोगे। अच्छा तो ठीक है मैं 100 यज्ञ करूंगा। उसने गया यज्ञ करने के लिए। अब इंद्र भगवान, अगर आप हवन पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो इंद्र भगवान आपके फल चुराने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वहां पे थोड़ी सी जल गिरा करके और दोनों आंख में लगा लेना चाहिए, जो हमारा फल इंद्र भगवान का चुरा है। तो राजा बलि के पास में आए बावन भगवान और एक छोटा सा बावन का अदिति के घर में कश्यप ऋषि के ही बेहतरीन पुत्र है और देवता है, दोनों एक ही गए। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी, एक दीति और दूसरा अदिति। तो दोनों पत्नी से एक के राक्षस और एक के देवता। तो अदिति के गर्भ से यहाँ पे 52 भगवान उत्पन्न हो गए। 52 भगवान जन्म लिए और जन्म लेने के बाद राजा बलि के यज्ञ में गए
और जैसे रावण भगवान को देख के छत्ता और कमंडल लेकर के आ रहे कि राजा बलि ने दौड़ते हुए आए कि महाराज प्रणाम, आप ये बताएं आप कहां से आए हो, आप ये छोटा सा बालक क्या चाहिए? महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, ले आइए सरकार। बोले वामन भगवान की सभी मिलकर के आएंगे, वामन भगवान का पूजा करेंगे, अगर जो कुछ दक्षिणा दे रखे हो वो देंगे, क्योंकि ये लक्ष्मी सभी दक्षिणा दे सकते हैं। हाँ सरकार बोलिए। बोले वामन भगवान की। क्या कैच 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 कैथी का कैच का कैच का सफेद रंग का होता है इतना बड़ा। चलिए भगवान आ गए जो कैथी फूल को छोड़िए। देखिए सरकार यहाँ पे कैच कहते हैं, अपने शहर में कैच की कहते हैं, अपने शहर में कहते हैं। आइए सभी भावक भगवान रावण भगवान का पूजन करेंगे। जो भी पत्र पुष्प जो भी डालेंगे वो रावण भगवान के कमंडल में ही डालेंगे और बारी बारी से सभी पूजन करेंगे। बोले रावण भगवान की जय। प्रभु याद कीजिए माही, मांगन से कछुआ खोलो, अरे मांगने आप गए बन द्वारे, बाबन अंगुल हो गए छोड़ो। जोरदार जयकारा के साथ बोले रावण भगवान की जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे, भगत भर दे। लेकिन जब भी नदी जिला कराए आरती करें और दूसरे को मौका दें। जल्दी करिए, एक आदमी इतना टाइम लगाए तो बहुत काम हो जाए, लेकिन दक्षिणा जरूर रखें इसके कमंडल में। भगवान भगत भर दे, भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरी शान भगत भर दे, भगत भर दे। उसके द्वार खड़ा भगवान भगत भर देखिए इस तरह से बारावाटी नहीं थी, जिसका पूजन हो जाए इंडिया वो साइड हो जाए। Thank you.
डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने तेरे घर आया, भीख मांगने तेरे घर आया। जगत का पालक हरे, जगत का पालक हरा। ओ मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। करने मुझसे जरा पहचान, भगत भरे भगत भरे तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भरे भगत भगवान की जय हो। વાડી છે ઇતિહાસ લાઈન કરવાથી आज लुटाते सर्वस्व अपना, मान लेके नाम मेरा। आज लुटाते सर्वस्व अपना, मान लेके नाम मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। वो तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले तू अपना दान। भगत भरे भगत भरे तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भरे भगत भरे। और कोई नाम भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। अगर कोई रहते हो मानो भगवान का पूजन से तो आप कर सकते हैं। सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने तेरे घर आया, भीख मांगने तेरे घर आया। जगत का पालन हरे, जगत का